तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा। देखि महीपु सकल सकुचाने, बाज झपट जन लबालुकाने। गौरी शरीर भूति बल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजाए। भ्रुकुटी कुटिलो नयन रिसराते, साजं चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंदौर बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृगुचाला। कटि मुनि वसन चून दुई बांधे, धनुषर कर कुठारु कल कांधे। जिनका शांत वेश है, करनी कठिन है, जिनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा मालूम होता है कि मुनि के रूप में मानो साक्षात वीर रस ही प्रकट हो गया हो। और राजाओं के बीच में भगवान परशुराम का एक कराल वेश देख करके भयभीत होकर के राजे उनके चरणों में अपने पिता का नाम ले ले करके शीश नवा करके प्रणाम करते हैं। जिनको वो स्वभावता देखते हैं तो मालूम होता है कि प्राण ही चले जाएंगे। इसके पश्चात जनक जी आकर के और प्रणाम करते हैं, सीता जी को प्रणाम करवाया, आशीर्वाद देते हैं। परशुराम जी सखियां जहाँ रानी थी वहां ले जाते हैं। इसके पश्चात विश्वामित्र जी आकर के मिलते हैं। दोनों अपने शिष्यों को उनके चरणों पर डलवाया। विश्वामित्र निजे राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन शीश देखि बर जोटा। राम चितई रहे थकि लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया और
कामदेव के भी मन को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो रहे हैं, स्तंभित हो रहे हैं। देखिए, परशुराम जी भगवान का अंशावतार हैं और राम जी पूर्ण ब्रह्म ही स्वरूप में सगुण निराकार सगुण साकार स्वरूप में प्रकट हुआ। देवताओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, रावण के अत्याचारों से पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए। अब आमना सामना है रघुकुल कमल पतंगा, भृगुकुल कमल पतंगा, दोनों के बीच। परशुराम जी ने जनक जी से पूछा है, क्यों भारी भीड़ भाड़ जुट रही है, इसका क्या कारण है? और ये अभी बहुत घोर ध्वनि हुई जिससे मेरी तपस्या भंग हुई, मैं यहाँ पर चल के आया हूँ, क्या कारण है, शीघ्र बताओ। कब जनक जी ने संपूर्ण वृत्तांत निवेदन किया, पूरी कथा बताई कि किस प्रकार से अपनी पुत्री के स्वयंवर में यह शर्त रखी कि जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में सीता का ब्याह होगा। जानते हुए भी कि टूट गया है धन, बहुत क्रोधित हुए परशुराम जी। कहने लगे, जनक, धनुष तोड़ने वाले को मुझे बताओ। वह इस सभा को छोड़ करके बाहर निकल आए। वो मेरा शास्त्र भाव के समान बैरी है, और जो तुम इसमें कुछ चतुरता करोगे तो तुम्हारी जहां तक भी पृथ्वी है ये सब लौट पोट कर दूंगा। संपूर्ण सभा में सन्नाटा छा गया। राम सभय बिलो के लोग सब, जान जान की भीर, हृदय हृदय हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। नाथ संभूधन भंज निहाराय, नाथ संबुधन भंज निहाराय, कोई क्यों को दास तुम्हारा, आए सुकार कही किन मोए। आए सुकार कही किन मोए। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया तो दास तुम्हारा ही होगा।
ये वह वह कब किस से डर सकता है, जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की। ये काम वही कर सकता है। परशुराम जी कहने लगे, कि सुनो राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा वो सहस्रबाहु के समान वैरी है, और वह इस समाज से स्वयं को अलग कर दे, नहीं तो सभी राजे मारे जाएंगे। रघुपति बोले सेवक वाहे, जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी का सा काम करे, जो बैरी का सा काम करे, 22 पर से का भोजन है। राम बनाए मुआ तो इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसले आ जाए, तिनका है चोर की दाढ़ी में। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से संकेतों से अनुमति प्राप्त कर ली। कहा भैया ये बाबा तुम्हारे बस के नहीं हैं, इनसे तो मुझे निपटने दो। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे मुनिवर, प्रभुवर सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही पिंजरे में तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले बोल उठे तो चोर उन्हें ठहराया है। अच्छा अपराधी हमें से हमने ही जहर निचोड़ा है। हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ
कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। बहुधनुई तोरी लड़िकाई, कौन असर सकी न गुसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई का रघुकुल केतु। स्मार दिलवाते हैं संकेतों में परशुराम जी को, क्यों शेषावतार है ना। तो जब राजाओं के धनुष सब लेकर के अपने यहाँ रख लिए थे, तो पृथ्वी के रूप में शेष जी वहां पर लड़का बनकर उनके जाते हैं और उनके धनुषों को जो खंड खंड कर दिए वहां पर। और क्योंकि अभयदान रावणी ने पहले ले लिया था कि हे नाथ, अगर हमारे पुत्र से कोई अपराध हो जाए तो क्षमा कर देना। जब बाबा वापस आए, बहुत से धनुषों को तोड़ा हुआ देखा। क्रोध तो करते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते। तब पृथ्वी ने और शेष जी ने उनको दर्शन दिया। स्मरण मात्र करवा रहे हैं, लेकिन देखो ऐसा होता है, ज्ञान का अभिमान, बल का अभिमान, ये बहुत ही कठिन होता है, आंखों पे पर्दा डाल देता है। ज्ञानी मुनि हैं, बलवान तो इतने हैं कि 21 बार अभिमानी क्षत्रियों से पृथ्वी को रहित किया, तो इतनी जल्दी कैसे हार मान लें। और क्रोध में आ गए, इतना क्रोध। देखें, हम सोचते हैं कि अगले भाग में रखें, प्रसंग को चूंकि शुरू ही हुआ है अभी, शेष कथा अगले भाग में रखते हैं। प्रेम सुरानंद कंद भगवान की जय हो।